नेक्स्ट स्टेटमेंट जो अभी आज हम लोग को देखना है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए सबसे पहला प्रोग्राम तो अपन ने देख लिया कि बेसिक सी का प्रोग्राम बनता कैसे है, बट अब जो है कंडीशंस के आधार पे प्रोग्राम बनाना हम लोग देखेंगे। इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को जो है दूसरे टर्म्स में जो है इनको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि इसके माध्यम से आप डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने को अपने रेगुलर यूज के अंदर कई बार अपने को डिसीजन लेना पड़ता है ना, जैसे कि अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है तो सर क्लास नहीं आ पा रहे हैं हम लोग, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें अपन लाइफ डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं ना, अलग अलग सिचुएशंस के आधार पे। उन्हीं टाइप के डिसीजन हमको प्रोग्राम के अंदर भी लेना पड़ेंगे, और वो जो लेंगे हम लोग वो कंडीशनल स्टेटमेंट से, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से के माध्यम से ले पाएंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो जनरली टू टाइप्स के होते हैं। वन इज फर्स्ट जो है इफ स्टेटमेंट। इफ और इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे 3-4 प्रकार के होते हैं। इफ स्टेटमेंट जो है ये पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है, और दूसरा जो मेजर यूज आता है वो है स्विच स्टेटमेंट। इन दोनों को ही हम लोग जो है यूज करना देखेंगे कि इन दोनों को कैसे यूज किया जाता है ना। तो इफ स्टेटमेंट जो है उसको लिखने का तरीका जो है वो हम लोग देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट कैसा लिखा जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोटाइप। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप जो है इफ को लिखने का ऐसा होता है कि यहाँ पे लिखा इफ, और इफ के अंदर लिखी जाएगी आपकी जो भी कंडीशन आपको मेंशन करना है, वो कंडीशन इस इफ के अंदर लिखी जाएगी। इस इफ का ये कर्ली ब्रेसेस चालू होगा, कर्ली ब्रेसेस बंद होगा, और इसके बीच में आपका लॉजिक लिखा जाएगा। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ट्रू होती है, तो ये इस लॉजिक को जो है ये वाला लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका नॉर्मल प्रोग्राम जैसा ऊपर से चलता हुआ आ रहा था, ये प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये वाला सेक्शन ऑफ कोड जो है वो आप एक्सक्लूसिव कोड हो जाएगा, वो तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये इफ का पहला प्रकार है, इफ का पहला प्रकार। दूसरा इसका प्रकार जो होता है उसको बोलते हैं इफ एल्स। मतलब मेरे पास में दो सिचुएशन है, उनमें से किसी एक को चलाना चाहता हूं एक समय पे, किसी एक कंडीशन के आधार पे। अगर कंडीशन का एक भाग होगा तो ये चले, नहीं होगा तो दूसरा काम हो। तो अगर किन्हीं भी दो सिचुएशन में से एक चलाना है तो मैं इफ एल्स को यूज करूंगा। लिखने का तरीका देखना, इफ कंडीशन, और यहां पे आपका ये लॉजिक। तो अभी अपन इसके पहले वाले प्रोग्राम में क्या कर रहे थे कि अगर ये ट्रू हो रहा था, अगर ये सेटिस्फाई हो रही थी कंडीशन, तो हम लोग इस सेक्शन को चला रहे थे, और नहीं हो रही थी नॉर्मल कोड चल रहा था, नॉर्मल जो भी आपका कोड चलता रहेगा। बट आप ये चाहते हो कि अगर ये ट्रू नहीं हो तो ये एटलीस्ट ये वाला भाग तो कम, मतलब चले ही चले, किसी भी केस में चले। तो ये वाला कोड जो लिखा हुआ है, ये अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर जो भी आपने यहाँ पे कंडीशन इसके अंदर मेंशन करी है, अगर ये फॉल्स हो जाती है, तो ये वाला सेक्शन ऑफ कोड चलेगा ही चलेगा। मतलब ट्रू होगी तो ये चलेगा, फॉल्स होगी तो ये चलेगा, दोनों में से कोई भी एक जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा ही। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है इफ एल्स कहते हैं। ठीक है, इसी का एक और वर्जन जो है उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल एल्सिफ। थर्ड जो आता है वो होता है मल्टीपल एल्सिफ। तो मल्टीपल एल्सिफ जो है वो क्या होता है देखेंगे हम लोग। तो इसके अंदर जो होता है ये इफ के अंदर की आपकी कंडीशन, और ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये लॉजिक चलेगा। अभी अपने पास में इफ एल्स के अंदर क्या था, दो कंडीशन थी, उनमें से अपन ने एक ट्रू के अंदर ये चल गई, फॉल्स के अंदर ये चल गई। अब अगर अपने पास में दो से ज्यादा कंडीशन है तो अपन क्या लिखेंगे, एल्स और उसके बाद में इफ और उसकी कंडीशन। अब देखना चलेगा कैसे, ये देखते हैं हम।
कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर आ जाएगा, और फिर अपन ने इसके बाद में लेट से एक और एल्स इफ लगा दिया, एल्स इफ, और फिर उसकी कंडीशन और उसका ये इफ यहां पे चालू। अब देखो कैसे चल रहा है, ध्यान देना। अगर सबसे पहले ये एक के नीचे एक लिखे हुए होंगे सब लोग, ये एलसीफ जितने भी ये एक के नीचे एक लिखे होंगे, अगर ये कंडीशन जो शुरुआत में लिखी है अगर ये ट्रू हो जाती है तो इस लॉजिक को, ये वाला लॉजिक जो है चला देगा और नीचे के कोई भी एल्सिफ को नहीं रन करेगा, किसी भी एल्स और इफ वाले भाग को रन नहीं करेगा, क्योंकि यहीं पे ट्रू हो गया तो बाहर आ जाएगा, मतलब ये ट्रू हो जाएगा तो नीचे वाले कोई भी एल्सिफ नहीं चलेगा। बट अगर ये ट्रू नहीं हुआ, मतलब अगर ये फॉल्स हुआ, ऊपर वाली कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ये नीचे वाले कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई अगर, तो ये वाले लॉजिक को एग्जीक्यूट कर देगा, ऊपर वाला तो चला नहीं था तभी नीचे आया था, ऊपर वाला तो चला नहीं तभी नीचे आया, ये ट्रू हो गया तो इसको चला देगा, नीचे वाले फिर कोई भी नहीं चलाएगा। बट अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एक लेवल और नीचे जाएगा, और ये अगर फॉल्स हो गई कंडीशन ये वाली तो फॉल्स होके फिर इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो गई तो फिर इसको चला। ऐसे एक से ज्यादा कंडीशंस को अपने को चेक करना है तो वहां पे मल्टीपल एल्स इफ जो है वो यूज किया है, ठीक है। इसके बाद में आखिरी वाला एक और इफ जो है उसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ। ये नेस्टेड वर्ड जो है प्रोग्रामिंग के अंदर आपको बार बार दिखेगा, एक आगे जैसा आएगा नेस्टेड फॉर, तो फॉर के अंदर फॉर, नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक बोल सकते हो। तो इसको, इसका कैसा होता है, इसका क्या मतलब होता है, जब मुझे एक समय में एक से ज्यादा कंडीशन को ट्रू चेक करवाना हो, एक से ज्यादा कंडीशन ट्रू चेक करवाना हो, मतलब ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, दो कंडीशन को एक साथ, जैसे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक कंडीशन चेक हो रही है, अगर एक और ऐसी दूसरी कंडीशन को भी एक साथ चेक करवाना ट्रू, तो उसको हम लोग जो है वो नेस्टेड इफ से यूज करते हैं। कैसे, इफ के अंदर कंडीशन, अब इफ का अंदर चालू, अंदर मैंने एक और इफ लिख दिया इफ, और इसके अंदर एक और कंडीशन लिख दी, और ये वाला इफ यहां चालू होगा, ये वाला इफ यहां पे बंद होगा, ये वाला इफ जो पहले चालू हुआ था वो सबसे बाद में बंद होगा। तो देखो चलेगा कैसे, और यहां पे आपका लॉजिक आएगा जो भी आपको चलाना है। तो ये वाली कंडीशन जब ट्रू होगी तो अंदर आ जाएगा, ये ट्रू होगी कंडीशन तभी अंदर आएगा। अब ये अंदर आएगा तो फिर दूसरा इफ मिल जाएगा, अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी तभी ये लॉजिक जो है, ये वाला लॉजिक ये चलेगा, मतलब इसको ये वाली कंडीशन को भी ट्रू होना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन को भी ट्रू होना पड़ेगा, तभी आपका लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। इस टाइप की सिचुएशन अगर इंप्लीमेंट करनी है तो नेस्टेड इफ यूज करते हैं। नेस्टेड इफ के अंदर दो से ज्यादा, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, ऐसे मल्टीपल एक के अंदर एक भी आप लगा सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट और सिचुएशन के हिसाब से। अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है, इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं जिससे अपने को समझ में आएगा कि तीनों चारों प्रकार के जो इफ हैं ये चलते कैसे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया तो फिर अपन इसका इंप्लीमेंटेशन भी कर लेते हैं। तो पहला प्रोग्राम जो अपने को बनाना है वो ये क्वेश्चन, ये प्रोग्राम ये बनाना है कि अपने को यूजर से टेक द नंबर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यूजर से इन तीन सब्जेक्ट्स के अपने को नंबर एंटर करवाने हैं, और एंड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उसके हिसाब से एंड प्रिंट excellent if the average is greater than 80। अगर तीनों सब्जेक्ट्स का एवरेज जो है 80 से ग्रेटर देन आता है तो क्या यूजर को क्या दिखाना है, एक्सीलेंट प्रिंट करना है, यूजर को बताना है एक्सीलेंट। तो सबसे पहले 3 नंबर यूजर से एंटर करवाना पड़ेंगे और फिर उनका एवरेज कैलकुलेट करके उसको चेक करना पड़ेगा कि वो 80 से ऊपर है क्या, अगर है तो एक्सीलेंट प्रिंट कराना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम लोग, ये 2 लाइन जो है ये यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ये 2 लाइन जो है यहाँ पे हैश इंक्लूड वाली लाइन दोनों लिख देंगे,
इसके बाद में हम लोग लिखेंगे void main, है ना। यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएबल बना देंगे, पी सी एम और यहाँ पे एवरेज। ये टोटल 4 वेरिएबल बना दिए मैंने, पी सी एम और एवरेज, ये 4 वेरिएबल बना दिए। अब यूजर से एंटर करवाना है ये तीनों की वैल्यू, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। तो देखो एक और नया तरीका बता रहा हूँ कि तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ कैसे, एक ही स्टेटमेंट, एक ही स्कैनएफ से कैसे ले लेंगे अपन। नया तरीका बता रहा हूँ मैं। ऐसा लिखूंगा यूजर को, एंटर दी मार्क्स ऑफ पीसीएम। मैं यूजर से ऐसा लिखूंगा कि एंटर दी मार्क्स ऑफ पीसीएम। अब एक साथ कैसे लेंगे ध्यान देना, स्कैनएफ लिखूंगा, स्कैनएफ में परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, ये 3 अलग अलग, चूंकि पीसीएम तीनों जो है वो इंटीजर टाइप के, तो तीनों के लिए अलग अलग परसेंटाइल डी एक साथ लिख दिया डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पे डबल कोट्स चालू हुआ, यहाँ पे बंद हुआ, और इसके बाद में कॉमा लिखा, एंड पी कॉमा एंड सी कॉमा एंड एम। ये तीनों को एक साथ एक लाइन में कैसे लेते हैं, ये इसका तरीका बताया मैंने आपको। अब एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, एवरेज इज इक्वल टू एबी जो नाम का वेरिएबल है, उसमें क्या करूंगा, एवरेज क्या होता है, तीनों नंबर्स का समेशन कर दिया मैंने, p प्लस सी प्लस एम डिवाइडेड बाय 3, है ना। 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये एवरेज कैलकुलेट हो गया, इसका पीसीएम के नंबर्स का एवरेज आ गया। अब मुझे क्या चेक कराना है कि एवरेज 80 से बड़ा है क्या, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इफ एवरेज एवी के अंदर वैल्यू है, इफ एवरेज के अंदर कंडीशन लिखना है ना, क्या कंडीशन लिखना है, इफ एवरेज की वैल्यू ग्रेटर देन 80 से है क्या, 80 से बड़ी वैल्यू है क्या एवी की, ये चेक करवाना है। तो मैंने लिखा इफ एवी इज ग्रेटर देन 80, अगर एवी की वैल्यू 80 से बड़ी है तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंटफ एक्सीलेंट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सीलेंट प्रिंट हो जाएगा। ये नॉर्मल इफ हो गया। अगर इसको और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे गेट ch लिख के प्रोग्राम बंद भी कर सकते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल इफ हो जाएगा। बट अगर मुझे ऐसा लिखना है कि 80 से ऊपर आए तो एक्सीलेंट, और नहीं 80 से नहीं तो मतलब 80 से नीचे आएंगे तभी तो नहीं तो बोलूंगा मैं। अगर उसके अलावा 80 से नीचे आए तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, गुड। तो मैं क्या कर दूंगा, एल्स में लिख दूंगा, एल्स में प्रिंटफ यहाँ पे लिख दूंगा गुड।